एक दिन मां यशोदा ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उनका हृदय एक पल के लिए थम सा गया। वे धीरे धीरे कृष्ण के पास झुकी। उनकी आंखों में जिज्ञासा भी थी और एक अनजानी सी चिंता भी। जैसे ही उन्होंने अंदर झांका, एकाएक प्रकाश फूटा और उसके साथ ही अनेक घूमती हुई आकाश गंगाएं प्रकट होने लगी। यह कहानी है गोकुल की, एक ऐसा गांव जहां सरलता में ही दिव्यता बसी हुई थी। वहीं नन्हे कान्हा हंसी मजाक और शरारतों में डूबे हुए अपने मित्रों के साथ निश्चिंत जीवन जी रहे थे। माखन उनका सबसे प्रिय था और उसे बांटना उनकी सबसे प्यारी शरारत थी। मां यशोदा दूर से उन्हें देखती और उनकी हर एक लीला पर अपना सारा प्रेम लुटा देती। पर उस दिन कुछ अलग हुआ। कान्हा को छुपकर मिट्टी खाते हुए देखकर सभी बच्चे हैरान रह गए। कान्हा चुपके से मिट्टी खा रहे थे, आंखों में वही मासूम सी शरारत, जैसे उन्हें पकड़े जाने का डर ही ना हो। बच्चे तुरंत दौड़ते हुए मां यशोदा के पास पहुंचे। उन्होंने माता से कान्हा की शिकायत की। यह सुनते ही मां यशोदा का चेहरा बदल गया। ममता के साथ अब थोड़ी कठोरता भी आ गई। कान्हा शांत खड़े थे, बिल्कुल निर्दोष, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कान्हा, सच सच बताना, क्या तुमने मिट्टी खाई? माता ने क्रोध में पूछा। नहीं मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। और कान्हा ने मासूमियत से मना कर दिया। पर उनके मित्रों के चेहरे सच बता रहे थे। माहौल में तनाव बढ़ने लगा। अच्छा, अगर तुमने मिट्टी नहीं खाई तो अपना मुंह खोलो। कृष्ण ने हल्की सी मुस्कान दी, जैसे उन्हें सब पता हो और फिर भी कुछ न कहना चाहते हो। धीरे धीरे कान्हा ने अपना नन्हा सा मुंह खोला, मानो किसी बड़े राज्य का पर्दा उठने वाला हो। अंदर से एक तेज प्रकाश फैलने लगा, जो धीरे धीरे सब कुछ अपनी ओर खींच रहा था। और तब मां यशोदा ने देखा कुछ ऐसा जो समझ से परे था। उन्होंने देखा अनंत आकाश, जिसका न कोई आरंभ था न कोई अंत। हर दिशा में फैली हुई अनेक ब्रह्मांडों की लहराती हुई गति, सूर्य के चारों ओर घूमते ग्रह, अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी, सब एक साथ एक ही शक्ति के रूप में। पहाड़ उभर रहे थे, नदियां बह रही थीं, सागर लहरों से भर रहे थे, जैसे एक नई दुनिया का जन्म हो रहा हो। धूल से सितारे जन्म ले रहे थे, अंधकार के बीच प्रकाश का निर्माण हो रहा था। और फिर वही सितारे एक भयानक प्रकाश के साथ टूटकर विलीन हो जाते। सृष्टि और विनाश एक ही चक्र में बंधे हुए, एक अनंत रास्ता जो बस आगे ही आगे बढ़ता जा रहा था, जिसका अंत देख पाना संभव ही नहीं था। उसी ब्रह्मांड के बीच मां यशोदा ने अपनी ही झलक देखी। उन्होंने देखा वह स्वयं कृष्ण के मुंह के भीतर झांक रही हैं और उसके भीतर फिर वही दृश्य अनंत बार दोहराता हुआ। उन्होंने स्वयं को भी देखा, अनेक रूपों में, मानो समय और अस्तित्व सब एक ही बिंदु में समा गया हो। ऋतुएं पल भर में बदल रही थीं, बसंत से शरद और शरद से हेमंत। जीवन जन्म ले रहा था, बढ़ रहा था और पल भर में अपनी पूरी यात्रा पूरी कर रहा था। पत्ते झड़ते, मिट्टी में मिलते और फिर से जन्म लेते, मानो मृत्यु भी एक नई शुरुआत हो। प्रकाश और अंधकार दोनों एक संतुलन में थे, मानो धर्म और अधर्म का नियम यहीं से चल रहा हो। अनंत सागर, जिसमें हर लहर एक कहानी थी, गहराई इतनी कि समझ से परे। बिजली की तरह दौड़ती ऊर्जा हर कोने में फैली हुई, मानो ब्रह्मांड की नाड़ियां धड़क रही हों। इस सब के पीछे एक महान शक्ति का एहसास, जो सब कुछ देख रही थी, सब कुछ नियंत्रित कर रही थी। सभी ग्रह एक रेखा में आ गए, एक पूर्ण समता, मानो ब्रह्मांड अपनी उच्चता पर पहुंच गया हो। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा था, हर पल और बड़ा और गहरा,
और अजनबी। यह सब एक छोटे से मुंह के अंदर एक ऐसी सच्चाई जिसे समझना असंभव था। मां यशोदा जैसे स्तब्ध सी रह गईं, आंखें खुली की खुली रह गईं। जो उन्होंने देखा उस पर विश्वास करना मुश्किल था। उनके हाथ कांपने लगे, कदम पीछे हटने लगे, मानो उनका अपना ही शरीर उनका साथ छोड़ रहा हो। ये क्या है? उनकी सांसों की गति तेज हो गई और वहां कान्हा बिल्कुल शांत खड़े थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मां यशोदा के लिए यह समझना मुश्किल था, क्या यह उनका बेटा है या कोई और। कान्हा के चारों ओर एक कोमल प्रकाश उभरने लगा, मानो उनकी असली पहचान धीरे धीरे सामने आ रही हो। मां यशोदा पीछे हटती जा रही थी। उनका हृदय भय और अद्भुत के बीच जूझ रहा था। आंखों में आंसू भर आए। इतना बड़ा सत्य एक पल में स्वीकार कर पाना आसान नहीं था। पर कान्हा की मुस्कान अब भी वही थी, निर्दोष, शांत और अनंत। अनजाने में ही मां यशोदा के हाथ जुड़ गए, मानो उनका हृदय स्वयं ही प्रणाम करने को मजबूर हो गया हो। उन्होंने आसमान की ओर देखा, मानो किसी उत्तर की तलाश हो, पर उत्तर तो उनके सामने ही खड़ा था। कृष्ण ने एक कदम आगे बढ़ाया, धीरे से, मानो मां को आश्वासन देना चाहते हो। पर मां यशोदा अब भी पीछे हट रही थी। मन सच को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। उनके चेहरे पर एक संघर्ष था, एक तरफ भय और दूसरी तरफ अपार प्रेम। कान्हा ने अपना हाथ उठाया, एक शांत संकेत, मानो कह रहे हो, मैया डरो मत। हल्का सा वायु का झोंका बहता है और समय जैसे धीमा पड़ जाता है। दुनिया धीरे धीरे पीछे छूटने लगती है। बस मां और कन्हैया एक ही दृश्य में सिमट जाते हैं। मां यशोदा के हाथ धीरे धीरे नीचे आते हैं, मानो उन्होंने अपने आप को इस सत्य के सामने समर्पित कर दिया हो। फिर अचानक सब कुछ सामान्य लगने लगता है। माता यशोदा सोचती हैं कि क्या यह मेरा बेटा है या स्वयं भगवान। यह प्रश्न उनके मन में गूंजता रह गया। तभी एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें स्पर्श किया और वे धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगी। मां यशोदा ने आंखें झपकाईं और वह दृश्य धीरे धीरे विलीन होने लगा। अब सामने सिर्फ एक छोटा सा बच्चा था, उनका अपना कान्हा। उन्होंने इधर उधर देखा, मानो कुछ हुआ ही ना हो, सब कुछ सामान्य था। कान्हा फिर से मुस्कुराए, वही शरारती, वही प्यारे। मां यशोदा का चेहरा पिघल गया, सारी कठोरता एक पल में खत्म हो गई। मां यशोदा धीरे धीरे कान्हा की ओर बढ़ी, मानो उनका हृदय बस उन्हें अपनी बाहों में भर लेने को बेचैन हो। कान्हा ने अपने छोटे छोटे हाथ फैलाए, मानो कह रहे हो, मैया। मां यशोदा ने उन्हें अपनी बाहों में उठा लिया, मानो पूरी दुनिया उन्हें वापस मिल गई हो। उन्होंने कान्हा को जोर से गले लगाया और उस पल में सिर्फ प्रेम रह गया। वही कृष्ण जो एक छोटे से बालक भी थे और उसी पल अनंत ब्रह्मांड का स्वरूप भी। पर उनसे प्रेम करना कठिन नहीं, क्योंकि उनका रूप चाहे जितना विशाल हो, उनका हृदय उतना ही कोमल है। उनकी मुस्कान में एक ऐसी शांति थी जो हर भय को शांत कर दे और मन को पूरी तरह निश्चिंत बना दे। मानो हर कण कण में उनका ही प्रकाश हो। धीरे धीरे सब कुछ उस रोशनी से भरने लगा। वह रूप धीरे धीरे विलीन होने लगा, पर उनकी उपस्थिति हर जगह महसूस हो रही थी। प्रकाश बढ़ता गया, इतना कि हर सीमा टूट गई और सब कुछ उसी में समाने लगा। फिर वही प्रकाश शांत होने लगा, मानो सब कुछ अपनी मर्यादा में लौट रहा हो। रूप मिटा, पर एहसास रह गया, एक ऐसा एहसास जो कभी खत्म नहीं होता। बस एक कोमल प्रकाश रह गया,
जो हृदय को स्पर्श करता है और अंतर में शांति भर देता है। प्रेम ही सबसे बड़ा सत्य है और वही ईश्वर का असली स्वरूप है।